चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसका जन्म ही एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक टक्कर से हुआ था। एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना से भी परे है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। भारत की प्लेट एशिया की प्लेट से टकराई और उस टकराव ने हमारे ग्रह का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और उसी टक्कर से पैदा हुई दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। तो अब हम नेपाल की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसी जमीन जहां आज भी प्रागैतिहासिक काल के विशाल जीव घूमते हैं, जहां गांव सीधी खड़ी ढलानों से ऐसे चिपके हैं मानो गिर ही जाएंगे, और इन सबके ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा सिरा जो अंतरिक्ष के किनारे को छूता है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है दुनिया की छत से, जहां की कच्ची कभी माफ न करने वाली प्रकृति है। आपको पता है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 यहीं नेपाल में हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ऊंचाई है जहां से धरती का घुमाव साफ नजर आता है, जहां आसमान नीले से स्याह काला हो जाता है और जहां इंसान का शरीर सचमुच जवाब देने लगता है। यहां ऊपर हर कदम पर मौत का साया है। खुम्बू आइसफॉल का ही ले लीजिए, ये ग्लेशियर का एक ऐसा हिस्सा है जो लगातार खिसकता रहता है, एक ऐसी भूल भुलैया जो हर पल बदलती है। और फिर आता है लोत्से फेस, नीली बर्फ की 4000 फीट ऊंची दीवार, जहां एक भी गलती का मतलब है सीधी मौत। यहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन रुकिए, एवरेस्ट इतना मशहूर होने के बाद भी नेपाल की सबसे जानलेवा चोटी नहीं है। वो खिताब जाता है अन्नपूर्णा को। वहां चढ़ाई करने वाले हर 3 पर्वतारोहियों में से एक कभी वापस नहीं लौटता। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। लेकिन इन चोटियों पर सिर्फ पर्वतारोही ही नहीं आते जाते। सोचिए, कुछ लोग तो इन जानलेवा ऊंचाइयों को अपना घर कहते हैं। यही सवाल हमें इस इलाके के सबसे हैरत अंगेज पहलू की तरफ ले जाता है, क्योंकि यहां जिंदा रहने के लिए आपको साधारण से कहीं ज्यादा कुछ होना पड़ता है। मिलिए हिमालय के असली हीरो से, शेरपा लोगों से। जेनेटिकली इस पतली हवा के आदि, उनकी महारत और हिम्मत ही बड़े बड़े अभियानों को सफल बनाती है, उन जगहों पर जहां एक गलती का मतलब है सब कुछ खत्म। और शेरपा अकेले नहीं है। याक, ये शानदार जीव उनके सबसे जरूरी साथी हैं। इस नामुमकिन माहौल के लिए पूरी तरह से बने, ये वो वजन उठाते हैं जो ज्यादातर लोगों की कमर तोड़ दें और ऊंचाइयों पर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। और फिर यहाँ कुछ रहस्य भी हैं, जैसे कि ये गुफाएं जो सीधी खड़ी चट्टानों में बहुत ऊपर बनी हैं, एक पुराना राज छुपाए हुए हैं। आखिर इन्हें किसने और कैसे बनाया होगा, ये सवाल आज भी वहीं की हवाओं में गूंजता है। अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और काठमांडू घाटी में चलते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की शहरी सभ्यता बसती है, जो लगातार भूवैज्ञानिक हलचल के साए में फलती फूलती है। इसे एक खूबसूरत हादसा भी कहा जा सकता है। इस शहर की हिम्मत की मिसाल है धराहरा टावर। 2015 के भूकंप ने इसे मलबे में बदल दिया था, लेकिन ये फिर से खड़ा हुआ, पहले से भी ज्यादा ऊंचा। तबाही पर जीत का एक जीता जागता सबूत। नेपाल का झंडा भी अपने आप में अनोखा है। इसका ये आकार सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये पहाड़ों और उन 2 बड़े धर्मों का प्रतीक है जो मिलकर इस देश की आत्मा बनाते हैं। और अब चलिए भक्तपुर, जहां न्यातपोल मंदिर वास्तुकला का एक अजूबा है। इसकी 5 मंजिला बनावट आज तक हर भूकंप को झेल चुकी है, और इसकी सीढ़ियों की रक्षा करने वाले संरक्षक, हर सीढ़ी पर उनकी ताकत बढ़ती जाती है। पहलवानों से लेकर हाथियों, शेरों, ग्रिफिन्स तक, और सबसे ऊपर सबसे शक्तिशाली देवियां। ये पत्थर में तराशी गई ताकत और आस्था की कहानी है। लेकिन नेपाल की कहानी सिर्फ ऊंचाइयों की नहीं है। तराई के निचले मैदानी इलाकों में साथ मिलकर रहने की एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। यहां चितवन में नेपाल ने संरक्षण के क्षेत्र में जो कर दिखाया है वो कमाल है। एक सींग वाला गैंडा जो कभी विलुप्त होने के कगार पर था, आज यहां शान से घूम रहा है। ये एक जबरदस्त वापसी है। और यहीं लुम्बिनी में एक राजकुमार ने ज्ञान की तलाश में अपना महल छोड़ दिया था। ये बुद्ध का जन्मस्थान है, एक ऐसी जगह जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैला, बिना एक भी हथियार उठाए। तो नेपाल पहाड़ों, लोगों और विश्वास की एक कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदगी, संस्कृति और शांति न सिर्फ जिंदा रह सकती हैं, बल्कि फल फूल भी सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी चुनौतियों में ताकत कैसे ढूंढ सकते हैं।